तरह से क्लोज हो जाता है वो, इस तरह से घिसने से वो बिल्कुल हड्डियां आपस में भिड़ी हुई नजर आती है। इसको कहते हैं गैप कम हो गया है, सिंपल भाषा है। तो ये जो ग्लूकोजामाइन है ये कार्टिलेज को रिपेयर करता है। अगर किसी के घिस गए हैं तो रिपेयर करता है। और किसी को अगर ये संभावना लगती है कि मेरे कार्टिलेज घिसना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा दर्द होना घुटनों में शुरू हो गया, कभी कभी किसी पॉइंट पे एकदम से कहीं जंप करने पे या एकदम ट्विस्ट होने पे दर्द होता है घुटनों में, तो समझ लेना चाहिए कि कार्टिलेज के अंदर थोड़ी बहुत वीकनेस आना शुरू हो गई है, या तो वो ड्राई होना शुरू हो गए हैं या फिर वो घिसना शुरू हो गए हैं। तो उसको अपने आप ही ग्लूकोजामाइन लेना शुरू कर देना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो बहुत जल्दी आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, उसको ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक वो भी हो जाएंगे। तो ग्लूकोजामाइन की जो कमी आती है बॉडी के अंदर, उसकी पूर्ति करने के लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। साथ में ही ये फ्लूइड को भी बनाने में मदद करता है हमारी बॉडी के अंदर, और लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे, उनको भी ये मजबूत बना करके रखता है, ताकि जोड़ों को वो मजबूती से जकड़ के रखें। ये एमिनो एसिड की लंबी कड़ी होती है, समुद्री सिपियों वगैरह में ये पाया जाता है, वहाँ से कहाँ से कलेक्ट करके इसको बनाया जाता है, वो बहुत लंबी बातें हैं। खराब में घिसी हुई कार्टिलेज को, जैसे मैंने बताया, उसकी मरम्मत ये कर देता है और जोड़ों में चिकनाई लाने का काम करता है। जोड़ों में जब चिकनाई आ जाती है तो हमारा, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना, ग्रीस खत्म होगी घुटनों की, वही बात है। घुटनों की ग्रीस एक तरह से ये पूरी कर देता है, घुटनों में ग्रीस बनाने का काम करता है। और जैसे हम किसी भी गाड़ी के पार्ट्स वगैरह में लुब्रिकेंट्स वगैरह डालते हैं, ग्रीस डालते हैं पहिए वगैरह में, वही काम है एक तरह से। तो आपस में हड्डियाँ रगड़ नहीं खाती हैं और हमारे घुटने सही से काम करते हैं, जिससे हमारे को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यही इस ग्लूकोजामाइन का खास काम है। इसका कुछ सावधानियां इसके लिए हमें बरतनी होती है। सावधानी, वैसे तो ये फूड सप्लीमेंट है, कोई साइड इफेक्ट इसका होता नहीं है, फिर भी ये थोड़ा ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ा सकता है। या फिर कोलेस्ट्रॉल को नहीं भी बढ़ाता है तो, हाँ सर, सतीश सर आइए, वेरी गुड, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। तो ये अगर उसको बढ़ाने की कोलेस्ट्रॉल को नहीं भी बढ़ाएगा, तो इसके अंदर एक ऐसा तत्व मौजूद है जो बीपी हाई के मरीज जो गोलियां खाते हैं, उनमें से कुछ गोलियां ऐसी हैं जिनके ऊपर ये इफेक्ट डालता है, प्रतिक्रिया उसके साथ करता है और उस गोली के इफेक्ट को ये कम कर देता है। तो जो बीपी हाई के मरीज अगर इसको लेना चाहते हैं ग्लूकोजामाइन को, वो एक बार देख लें कि उनका बीपी गोलियां लेने के बावजूद बढ़ तो नहीं रहा है। बस उसका कारण यही है, बीपी को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये वो गोली के असर को थोड़ा कम कर देता है। इस वजह से ये थोड़ा उसके साथ नहीं लेने की सलाह दी जाती है। फिर भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ले सकते हैं। वो हो सकता है जो गोली आपकी चल रही है, अगर आपको ग्लूकोजामाइन लेने की ज़रूरत है तो उसके साथ में उस गोली को या दवाई को वो चेंज कर देगा और दूसरी कोई दवाई उससे रिलेटेड दे देगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनके साथ भी एक दो दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जिनके प्रभाव को ये ग्लूकोजामाइन कम कर देता है। उनमें भी वही है, ये डायबिटीज़ को बढ़ाता नहीं है। कई जगह हमें सुनने को मिला भाई हमें तो डायबिटीज़ बढ़ जाती है इसको लेते हैं, तो वो डायबिटीज़ इससे नहीं बढ़ती है, वो आपकी जो दवाई चल रही है उसके असर को ये थोड़ा कम कर देता है। तो डॉक्टर को सलाह करके, अगर आपको ग्लूकोजामाइन लेने की जरूरत पड़ रही है, आप लीजिए, डॉक्टर से सलाह कीजिए, ग्लूकोजामाइन के साथ में इसमें से कौन सी दवाई को आप चेंज करना चाहते हैं वो मेरी चेंज करिए, लेकिन मेरे को ग्लूकोजामाइन लेना है अपने घुटनों के दर्द के लिए। और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ दवाई चेंज करनी पड़ती है, बाकी एज इट इज़ आप चलते रहोगे, कैसा भी कोई साइड इफेक्ट ये बीमारी को किसी को नहीं बढ़ाता। सिर्फ किसी दवाई के ऊपर इसका असर प्रतिकूल हो जाता है, जिसकी वजह से वो असर कम करती है हमारी बॉडी में। बस ये था आज की जानकारी।